नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, एक आग्रह। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी में बदलाव की बयार बहने लगी है। जिस राजनीतिक तूफान का संकेत लगातार मिल रहा था, वो राजनीतिक तूफान अब आता हुआ दिखाई दे रहा है और इस राजनीतिक तूफान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े सूरमा कुर्बान हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन इसकी शुरुआत किससे होगी? भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बदल जाएगा, यानी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय का पूरा चेहरा बदल जाएगा। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मोदी की कैबिनेट में फेरबदल होगा, मोदी सरकार के मंत्रियों में फेरबदल होगा, कई मंत्रियों की छुट्टी होगी, कई नए मंत्री शामिल किए जाएंगे, कई मंत्रियों के विभाग तक बदले जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर जो निकलकर सामने आ रही है, या जिस खबर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, वो खबर ये है कि इस देश के भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां उन सरकारों के कामकाज का ब्यौरा लेना शुरू कर दिया है। खासतौर से मुख्यमंत्रियों के इलाके में जाकर, मुख्यमंत्रियों वाले जिलों में जाकर, उनकी विधानसभाओं में जाकर लोगों का, आम कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जा रहा है और जिनका भी फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है, उनकी पेशी होनी शुरू हो गई है। और इसकी शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हुई है। जी हां, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनको भारतीय जनता पार्टी के जो आलोचक है, जो विपक्षी राजनेता है, वो पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहकर भी संबोधित करते हैं। क्योंकि वो वीडियो आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह गए थे, मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान करने के लिए उन्होंने एक पर्ची थमाई थी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को, वसुंधरा राजे सिंधिया ने वो पर्ची खोली और जो नाम लिखा था, उस नाम को पढ़कर वो खुद भी चौंक गई। और उस पर्ची में नाम लिखा था भजनलाल शर्मा का। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। वसुंधरा राजे सिंधिया दुखी मन से उन्हीं को यह ऐलान एक तरह से करना पड़ गया। लेकिन राजस्थान की राजनीतिक स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय हो जाने के बाद, या यूं कहूं कि जून 2024 में भारतीय जनता पार्टी के 303 से 240 पर पहुंच जाने के बाद, आरएसएस ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तमाम फैसलों की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। और उन तमाम फैसलों में कई फैसले अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए हैं, जहां के दिग्गज राजनेताओं को, जहां के दिग्गज नेताओं को दरकिनार करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नेताओं के क्रम में बहुत जूनियर स्तर पर आने वाले नेताओं को प्रदेश की कमान सौंप दी थी, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। वसुंधरा राजे सिंधिया तो हाल के दिनों में खुलकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ बोलती हुई नजर आई। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, राजस्थान की लोकप्रिय महिला नेता रही हैं, राजस्थान के चुनावी मिजाज को वो बहुत अच्छी तरह से समझती हैं और इसलिए तमाम मुद्दों को उठाते हुए एक एक करके वो राजस्थान की अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आने लगी थी पिछले कुछ दिनों के दौरान। पहले यह कहा गया कि शायद वो आला कमान से नाराज है, लेकिन आला कमान से नाराजगी की खबरें दूर हो गई। उसके बाद निकलकर सामने आने लगा कि वो अपने ही प्रदेश की सरकार और अपनी ही भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से दुखी है, मुख्यमंत्री से परेशान है, मुख्यमंत्री से नाराज है। और वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी का असर अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दिखने लगा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक तरह से पेशी हो गई है और कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में उन्होंने अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री का पद भी जा सकता है, भजनलाल शर्मा की मुख्यमंत्री की कुर्सी से विदाई भी हो सकती है। और यह कैसे निकलकर सामने आया?
वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी किस तरह से भारी पड़ गई भजन लाल शर्मा पर कि उन्हें राजस्थान से दिल्ली तलब कर लिया गया। और इस बार तलब किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने नहीं किया। इस बार उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि आला नेताओं ने दिल्ली में तलब कर लिया। भजन लाल शर्मा अभी हाल ही में जो आरएसएस का नया मुख्यालय बना दिल्ली में केशव कुंज, वहां गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े बड़े नेताओं के साथ 2 घंटे, लगभग 2 घंटे तक वो बैठे रहे और तमाम मुद्दों पर वो एक एक करके अपनी सफाई देते हुए नजर आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पेशी के दौरान कई तीखे और कड़वे सवाल भजन लाल शर्मा से उनकी कार्यशैली को लेकर पूछा, उनके कामकाज के तौर तरीकों को लेकर पूछा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहे हैं, दुखी है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके कारणों को जानना चाहा। राजस्थान की दिग्गज नेता जो कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रही हुई है, वो वसुंधरा राजे सिंधिया क्यों नाराज है, ये सवाल भी भजन लाल शर्मा से पूछा गया। एक तरह से गजब तरीके से उनसे पूछताछ हुई और मामला यहीं खत्म हो जाता तो फिर हो सकता था कि ये रफा दफा हो जाता। लेकिन उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप जाइए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात कीजिए। तो पहले 2 घंटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाकर वहां सफाई देते हुए नजर आए और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे, राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष को 50 मिनट तक, यानी लगभग 1 घंटे तक तमाम मुद्दों पर अपनी सफाई देते हुए नजर आए। और उस सफाई देने के बाद जब वो राजस्थान वापस लौटे तो आनन फानन में उनके पूरे राजस्थान में कई तरह के दौरों के कार्यक्रम तय हो गए, यानी वो सुपर एक्टिव होते हुए नजर आए। और इस सुपर एक्टिव होने के कारण ही ये माना जा रहा है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास भजन लाल शर्मा की कोई नेगेटिव रिपोर्ट गई थी उनके कामकाज को लेकर, उनके सरकार के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर, संवाद को लेकर। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात पे अड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े नेता हो या सरकार में शामिल बड़े नेता हो, सरकार को चलाने वाले बड़े नेता हो, उनका कार्यकर्ताओं के साथ, पुराने और वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद लगातार होते रहना चाहिए, संवाद लगातार बने रहना चाहिए, संवादहीनता की स्थिति नहीं आनी चाहिए, ताकि संगठन और सरकार दोनों ही सुचारू तरीके से समन्वय स्थापित करके काम कर सके। और मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो खुद फैसले ले लेते हैं, लागू करवा लेते हैं, किसी से विचार विमर्श नहीं करते। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दूसरी पंक्ति के नेता, जो तीसरी पंक्ति के नेता जिनको बड़ा बनाया जा रहा है, वो भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के स्टाइल में काम करते हुए नजर आए। तो इसलिए संघ मुख्यालय में पेशी, फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पेशी, राजस्थान वापसी के बाद दौरों के कार्यक्रम बना लेना। इसीलिए ये बात निकलकर सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी भजन लाल शर्मा पर भारी पड़ गई। लेकिन ये सवाल सिर्फ भजन लाल शर्मा का ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने जैसे कहा कि बदलाव की एक बयार बह रही है, बदलाव की आहट अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगी है। कई प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं। मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के दौरे से आकर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जम्मू कश्मीर जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अब कहा जा रहा है कि वो मई में जाएंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर का मौसम खराब हो गया है। अब पता नहीं मौसम जम्मू कश्मीर का खराब हो गया है या भारतीय जनता पार्टी के संगठन का खराब हो गया है। अब बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी 25-26 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात समेत तमाम बड़े राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। मई के पहले सप्ताह में वो नाम हमारे सामने आ जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अगला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। और उसके बाद जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जिसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान आएगी, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के साथ बैठकर मोदी सरकार के मंत्रियों की कामकाज की समीक्षा करेंगे। उनका जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, उस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि कौन से नेताओं की मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी, कौन से नेता मार्गदर्शक मंडल में परमानेंटली चले जाएंगे, कौन से नेताओं का मंत्रालय बदला जाएगा और किन नेताओं को
सरकार से छुट्टी देकर संगठन के काम में लगाया जाएगा। और ये तमाम चीजें तय कर लेने के बाद मोदी सरकार के मोदी मंत्रिमंडल में एक फेरबदल होगा। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। उसके बाद पार्टी का संगठन बदला जाएगा। सरकार से कुछ नेताओं की जिनकी विदाई होगी वो पार्टी संगठन में लाए जाएंगे। पार्टी के नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय सचिव बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाएंगे। तमाम मोर्चों के जो अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, वो बदले जाएंगे। आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय, उनको भी बदले जाने की खबरें आ रही हैं। मीडिया विभाग जो संभाल रहे हैं अनिल बलूनी, संजय मयूख, उनको भी बदला जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी का पूरा राष्ट्रीय मुख्यालय बिल्कुल नए रूप रंग में नजर आएगा। और उसके बाद फिर अगला काम होगा मुख्यमंत्रियों को बदला जाना। और देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के गर्दन पर एक तरह से तलवार लटक गई है। और सबसे ज्यादा जिस मुख्यमंत्री की विदाई की चर्चे, जिस मुख्यमंत्री की विदाई की खबरें हवा में हैं, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो ये बदलाव की बयार बह रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बदलाव का, राजनीतिक बदलाव के तूफान के आने का संकेत मिल रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये किस तरफ आगे बढ़ेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, किसकी विदाई पहले होगी, किसकी विदाई बाद में होगी, किसकी विदाई हमेशा के लिए कर दी जाएगी, यानी राजनीति से पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा, किसको सक्रिय राजनीति से अलग करके राज्यपाल बनाकर अलग अलग राज्यों के राजभवनों में भेजा जाएगा, और कौन अपनी कुर्सी को बचा पाने में कामयाब हो पाता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे फिर एक अपील, फिर एक आग्रह, अगर आपने अभी तक इस युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।